हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवीन तिवारी टैक्स नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस के ऊपर। लास्ट वीडियो हमारी टीडीएस के ऊपर थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सेम रिलेटेड मैंने कहा कि मैं टीसीएस के ऊपर बता दूँ डेफिनेशंस, ड्यू डेट्स, रिटर्न फाइलिंग और टीसीएस सेक्शंस और एंट्री। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आया था आपके पास और बताऊंगा आपको टीसीएस के ऊपर, और होप सो सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हम टीसीएस क्लेम कैसे करते हैं और कैसे कटता है। सुना होगा कि आपने जब कभी गाड़ी वाड़ी ले लेते हो तो कभी 10 लाख से ऊपर गाड़ी की होती है अमाउंट, तो उस पर टीसीएस लगता है। तो टीसीएस क्यों लगता है, क्या है उसकी वजह, जानते हैं हम सब इसी वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन तिवारी अगेन। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग। तो लास्ट टाइम बताया था टीडीएस के ऊपर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सेम यही है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वहाँ डिडक्शन थी, यहाँ कलेक्शन है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी गुड्स हैं जिन पे हमें क्लेम कलेक्ट करना है टैक्स, और गवर्नमेंट को ये भी एक तरह की हमारी ड्यूटी बन गई है। सेम कहानी पुराने वाली की जैसी चलेगी, बस थोड़ी डिफरेंट हो गई। इसमें कलेक्शन आ गया, वहाँ डिडक्शन। हाल ही में अभी एक न्यूली प्रोविजन ऐड हुआ है टीसीएस के अंदर, जिसमें आपकी जो टर्नओवर है वो अगर 10 करोड़ है और पार्टी को आप 50 लाख से ऊपर का माल सेल कर रहे हो तो आपको 1% टीसीएस उसका काटना है। सेम प्रोविज़न अब ओल्ड प्रोविज़न के हिसाब से एक प्रोविज़न ऐड हो चुका है। अब स्टोरी इसकी सेम ही थी कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स मिल सके एज पर टीसीएस के रूप में। तो सेम स्टोरी इसकी टीसीएस की भी टीडीएस की तरह है। ज़्यादा कुछ बढ़ा के वीडियो लंबी हो जाती है तो मैंने बना नहीं रहा हूँ। कुछ इसमें गुड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिक्कर हो गया, टिम्बर वुड्स हो गया, टेंदू लीव्स हो गया, स्क्रैप हो गया, मिनरल लाइट हो गया। और जैसे रेलेवेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी ज़िंदगी में कभी कभी काम जो आते हैं, जैसे अगर आप गाड़ी परचेज कर लेते हो 10 लाख से ऊपर का तो लग जाता है। अगर आप बिल्डिंग में वो करते हो 2 लाख से ऊपर तो उसमें लग जाता है। ज्वेलरी में अगर 5 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपका 1% लग जाता है। तो ये रेट्स और ये सब चीज़ें मेंशन हो रखी है। एक बार आप इस पर निगाह मार लें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में कि क्या रेट्स किस में लगते हैं। उसके अलावा एक हमारा सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया वो ऐड हो गया है। तो ये सब मिला के टीसीएस का एक हमारा प्रोविजन हो गया। अभी मैं इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी और का मैं टीडीएस और टीसीएस सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए कौन कौन इसमें आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी, और ये सारी चीज़ें आती हैं। 2 बंदे के नाम और हैं, बट इसके वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है टीसीएस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, लोकल अथॉरिटी आ जाता है, कॉर्पोरेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड कंपनीज आ जाता है। तो ये सारे इलाइबल हैं, जिसमें सेलर और बायर, क्योंकि जो टीसीएस का प्रोविजन है वो बेचने वाले और खरीदने वाले के ऊपर है। तो जो इसमें अमाउंट कलेक्शन होगा वो आपको गवर्नमेंट को जमा करा देना है, सीधा रूल है। तो एंट्रीज भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 नाम मैंने जो बताने थे वो रहेगा, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एचयूएफ या जो भी मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जो हमारा टीसीएस का प्रोविजन है भाई, सिंपल सी बात है, जो हमें कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को जमा करा देना है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न भी बताऊंगा कैसे है, और इसकी अलग से बढ़िया सी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें प्रैक्टिकली पोर्शन में मैंने आपको ये बता रखा होगा कि कैसे कैसे हमने क्लेम किया और कैसे कैसे हमने गवर्नमेंट को जमा कराया। क्लेम हम करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। एक तरह से हमारी ये ड्यूटी हो गई है, सेम टीडीएस की तरह। बस हमको कुछ नहीं रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने डाल दी कि आपको ये काम करना है, क्योंकि उनके पास ना टाइम नहीं है। अब समझ लो एक एग्जांपल से कि दीपक जी ने गाड़ी ली जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए और वो एक अच्छी कंपनी की BMW मान लो वो होगी। अब 25 लाख रुपए, अब जो हमारी लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो क्या है 10 लाख रुपए। तो जो एंट्री होगी वो हमारी होगी कार अकाउंट डेबिट, टीसीएस अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी क्रेडिट। यहाँ पे आईजीएसटी है, इसको सीजीएसटी एसजीएसटी भी कर सकते हो डेबिट में, तो आपका काम हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप एंट्री देख रहे हो, इसमें जो एंट्री में कार अकाउंट डेबिट है, इसमें मैंने और भी खर्चे टैक्स वगैरह, रोड टैक्स वगैरह इंक्लूड कर लिया है। तो ये एंट्री हमारी नॉर्मल हो गई मेरे केस के लिए, कि अगर मैं बुक्स में जो एंट्री मारता हूँ मेरे केस के लिए एंट्री को जो टीसीएस है वो मेरा ड्यूटी टैक्सेस का पोर्शन आएगा, वो मैं आगे क्लेम कर सकता हूँ या रिफंड वगैरह के लिए, वो जो मेरी इनकम बताएगी उसमें काम आएगा। फिलहाल ये मेरे 26 AS में शो हो जाएगा। अब एक बिल है, आप इसको जूम आउट करके देख लो, कार का बिल है, जिसमें थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी देखने में, जिसमें आपको दिख जाएगा साफ साफ कि टीसीएस लगा रखा है इन्होंने
और जीएसटी लगा रखा है, और मतलब और भी चार्जेस लगा रखे हैं, और चार्जेस तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट टीसीएस इन्होंने लगा रखा है। तो जो टीसीएस है आपका, वो आपकी कार की इनवॉइस पे लगाया। अब आप बोलोगे यार इस तरह ये टीसीएस क्यों लगा दिया इसने, टीसीएस लगाने का क्या मतलब है, जब मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो टीसीएस लेकर फिर मैं गवर्नमेंट से क्लेम करूँ। टीसीएस इसलिए लगाया कि गवर्नमेंट चाहती है कि एट अ टाइम ऑफ एक्शन मुझे पैसा मिल जाए। उसने काट दिया और जमा करा दिया गवर्नमेंट को जमा करा दिया, गवर्नमेंट ने आपके पैन पे शो कर दिया। अब आप जब अगर वहाँ पे आप रिटर्न फाइल करोगे और जब एओ को जस्टिफाई लगेगा तब वो ये चीज़ आपको रिफंड दे देगा, तब तक गवर्नमेंट के पास पड़ा है पैसा। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा दिया। तो अब जो हमारा टीडीएस का सर्टिफिकेट है, जो टीडीएस हम करते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट है 27D, ये कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें हमारे को रेलेवेंस चीज़ें होती है, बायर, टैन, पैन और जितना अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं और कितना रेट है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप इसको बारीकी से देख लोगे। ये हमारा फॉर्म होता है टीसीएस का, और टीसीएस का जो हमारा जो रिटर्न जाती है ये हमारी क्वार्टरली बेसिस पे जाती है। इनकी बातें ही बताऊंगा, और जो टैक्स पेमेंट की बात है वो भी आगे आपको मेंशन करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये पूरा देख लो। ये हमारा जो फॉर्म है ट्रेसेस की साइड से निकाला हुआ है, और बिल्कुल इसमें डिडक्शन सारी चीज़ें मेंशन है। देखो 1 बाय 1 अगर मैं आपको जूम करके देखो तो सेक्शन भी मेंशन हो रखे हैं, उसका पैन भी मेंशन हो रखा है जिसका मैंने टीसीएस काटा हुआ है, रिटर्न में सारी चीज़ें मेंशन हो रखी हैं। अब जो टीडीएस की हमारी पेमेंट की ड्यू डेट्स होती हैं वो हमेशा हर महीने की 7 तारीख होती है। फिलहाल कोविड के चक्कर में डेट्स उलट पुलट हो चुकी हैं, वैसे हमारी अप्रैल की 30 और हर महीने की 7 तारीख होती है। तो ये हमें जमा कराना ही कराना होता है इस डेट में। सेम टीडीएस का ही मतलब मान लो टीडीएस की सेम डेट होती है कुल मिला के, तो हमें 7 तारीख से पहले जमा कराना होता है। और बस इसमें रिटर्न का थोड़ा सा अलग होता है, बाकी पेमेंट सेम ही है, 7 तारीख से पहले करानी होती है। अदरवाइज वही 1.5% के साथ इंटरेस्ट जमा कराना पड़ता है अगर लेट कर देते हैं तो। जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया और वो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होता है अपने टर्न पे, और फिर रिटर्न के रूप में हमें सामने वाले को देना पड़ता है। अब ये तो हमारी रही पेमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं हम नॉर्मली रिटर्न की भी, कि हमारी जो रिटर्न है वो कब कब जाती है। फिलहाल कोविड के टाइम पे जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था सबकी 31 मार्च कर दी थी क्वार्टर 1 और 2 की, कि आप मार्च में भर देना। पर इस साल अभी जैसे डेट अभी पर कल ही नोटिफिकेशन आया है तो डेट बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए सारी जो डेट्स होती है वो 15 तारीख ही होती है, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, ये सारी ही डेट्स होती हैं हमारी। तो आगे जाके मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा कंप्यूटर में कैसे हम इसे फाइल करते हैं, कैसे हम इसका चालान भरते हैं और कैसे हम इसकी एक्नॉलेजमेंट निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक भी कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर दो। मैं ऐसी टाइप्स की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।